स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो आई होप आप सभी इसका मुफ्त में लाभ उठाएं और साथ में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर करें। साथ ही आप सभी को पता है हमारे मुफ्त शिक्षा के चैनल 5 चैनल हो चुके हैं, तो आई होप आप सबने ज्वाइन कर लिया होगा उन चैनल्स को। 9, 10, 11, 12 साथ में ऑफिशियल चैनल से भी जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहेंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं, थोड़ा माइंड को रिलीफ देना है, तो उसके लिए मॉरल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिससे कि जिन बच्चों की 12th क्लियर हो गई है या हो जाएगी, सबको पता होता है कि उनके एग्जाम्स कैसे गए हैं, तो जिन बच्चों की 12th क्लियर हो जाएगी वो मॉरल स्टोरीज देखते हैं। और जो बच्चे आगे अलग क्लासेस में जा रहे हैं तो उनके माइंडसेट थोड़े चेंज होते हैं, हमें लाइफ में क्या करना है। 12th क्लियर करने वाले बच्चों का तो माइंडसेट चेंज होता है कि हमें लाइफ में ये करना है, आगे इस तरीके से अचीवमेंट करनी है। लेकिन मैं आपके लिए कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने अभी तक देखी थी कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में एक मॉरल स्टोरी बताई थी भावेश भाटिया जी की। आपने आई होप आप सभी को पसंद आई होगी और आप सभी ने ज़रूर से ज़रूर शेयर करी होगी। तो जैसे ही आप लोगों को पसंद आती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही मॉरल स्टोरी आपके लिए लेकर आने के लिए। वैसे ही मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है, लेकिन उसकी जो थीम है, जो उसका थॉट है, वो बहुत अच्छा है। वो थॉट हमें समझना है। एक होता है कि हमने शुरू से सुना है वक्त, टाइम स्पेंड, फैमिली को, रिश्तों को, किसी भी चीज़ को टाइम देना। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है वो सभी को पता है कि टाइम किसी के पास है ही नहीं। सोचते ही नहीं है कि हाँ, हमें किसी चीज़ को या किसी पर्सन को या किसी रिश्ते को हमें टाइम देना चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हैं, ये दौर इतना बिजी चल रहा है कि हम एक दूसरे को वक्त ही नहीं देना चाहते, जो हम सबसे बड़ी गलती करते जा रहे हैं। इसीलिए उसी के पीछे छोटा सा थॉट आपको स्टोरी के थ्रू लेकर आई हूँ मैं। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए चलते हैं। हम और आप जब 12th क्लियर कर रहे होते हैं तो हमारे लिए वो पढ़ाई बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा स्कूल छूट रहा होता है, बहुत सारी यादें होती हैं स्कूल टाइम की, तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ हमने समेटा हुआ होता है। लाइफ में आगे बढ़ना है, फ्यूचर सक्सेस करना है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल छूट रहे होते हैं, कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं 12th क्लियर करने के बाद भी नहीं छूटते। ऐसे छोटी सी स्टोरी है, उसके पीछे का मतलब क्या है, उसका जो सस्पेंस क्या है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी सी स्टोरी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। आपने थंबनेल में सभी ने देख लिया होगा कि मैंने थंबनेल लिखा है 4 दोस्तों की कहानी। ये कहानी कुछ इस तरीके की है कि आपको इससे सबसे ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर देगी कहानी कि हमें वक्त देना चाहिए। हम कितने भी बिजी हो जाएं, चाहे रिश्ते हो, चाहे पेरेंट्स हो, फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को हम वक्त ही नहीं देना चाहते, हम उनके पास बैठते ही नहीं है, क्योंकि हम बिजी होते हैं। हमें माइंडसेट बना चुके हैं कि हम बिजी हैं, हम टाइम नहीं निकाल सकते, हमें पास टाइम ही नहीं है। टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है, करना पड़ता है, उतना एफर्ट देना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करिए। एक ही स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ा करते थे वो चारों दोस्त। उस समय शहर में इकलौता लग्जरी होटल था। जिस टाइम कक्षा 12वीं की परीक्षा के बाद उन्होंने तय किया कि वे होटल में जाकर चाय नाश्ता करेंगे, तो वे चाय नाश्ता करने के लिए उनके लिए वो उस टाइम की बात है जब उनका लग्जरी होटल, तो उनके लिए 40 रुपए जोड़ना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस टाइम पे। लेकिन उनको उस लग्जरी होटल में जाकर चाय नाश्ता करना था, तो पैसे तो जोड़ने थे। तो उन चारों दोस्तों ने मुश्किल से 40 रुपए जमा किए। रविवार का दिन था। 10:30 बजे वे चारों साइकिल से होटल पहुंचे। नाम थे उनके कुछ इस प्रकार: सीताराम, जयराम, रामचंद्र, रविशरण। चाय नाश्ता करते हुए बातें करने लगे, खुश हुए, थोड़े भावुक भी हुए। तो उन चारों में सर्वसम्मति से फैसला किया कि हम 50 साल बाद 1 अप्रैल को इसी होटल में फिर से मिलेंगे। कितने साल बाद? 50 साल बाद। बहुत टाइम होता है 50 साल बाद। तब तक हम
सबको बहुत मेहनत करनी है, लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट करना है, बहुत कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, फैमिली को देखना है, सब कुछ। ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी कितनी प्रगति हुई। जब हम इन 50 सालों बाद मिलेंगे 1 अप्रैल को इसी होटल में, तो हम ये देखेंगे कि किसकी कितनी प्रगति हुई, कौन कहां पर पहुंच गया। लेकिन वो 50 साल का दौर बहुत ज्यादा बड़ा था। एक टाइम पीरियड होता है 50 साल, पूरी लाइफ, एक तरीके से आधी लाइफ बिना उन फ्रेंड सर्कल को नहीं मिलना है जो हमारे सबसे ज्यादा क्लोज है। वैसा ही उन्होंने किया। जो उस दिन बाद में होटल में आएगा, जिस दिन उन्होंने 50 साल का दिन रखा था कि हम 50 साल बाद 1 अप्रैल को मिलेंगे इसी होटल में, तो वह बोलता है एक दोस्त, जिस दिन उस होटल में जो सबसे लास्ट में आएगा वो ही सबका बिल पे करेगा। ये फ्रेंड सर्कल में बहुत नॉर्मल सी बात होती है कि भाई एक ही बंदा पे करता है, ऐसे डिवाइडेड कर लेते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन उनका 50 साल का बाद का था वो वादा, प्रॉमिस, कि 50 साल बाद वो आएंगे, तो वह जो सबसे लास्ट में आएगा वो समय का बिल पे करेगा। उनको चाय नाश्ता परोसने वाला वेटर कालू ये सब सुन रहा था। जो वेटर था जो उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आ रहा था, वो ये सब सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मैं इस होटल में आप सबका इंतजार करूंगा। आगे की शिक्षा के लिए चारों अलग अलग शहर में चले गए। कोई दूसरे शहर में चला गया, कोई पढ़ाई के लिए कहीं और चला गया, कोई व्यापार में बिजी हो गया। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहने लगे। प्रॉमिस था, निभाना भी था। सीताराम शहर छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए फूफा के पास चला गया। जयराम आगे की पढ़ाई के लिए अपने चाचा के पास चला गया। सब मतलब एक तरीके से डिवाइडेड हो गए, सब अपने अपने अलग अलग शहर में पढ़ाई के लिए, कोई बिजनेस के लिए, सब चला गया। आखिरकार रामचंद्र भी शहर छोड़कर चला गया। जब तीनों दोस्त चले गए तो वह भी चला गया। दिन महीने साल बीतते गए। 50 वर्षों में उस शहर में बहुत कुछ बदल गया था, क्योंकि उस टाइम बहुत आबादी बढ़ गई थी, सड़कें बन चुकी थी, फ्लाईओवर्स हो गए थे, सूरत बदल गई थी शहर की। वो शहर जो एक नॉर्मल सा लगता था, वो शहर नहीं रहा, उसमें बहुत सारी चीजें विकसित होती गई, बहुत सारी चीजें विकसित हो गई। क्योंकि समय जो 50 साल का था, समय कुछ कम सीमा का नहीं था। अब वह होटल 5 स्टार होटल में बन चुका था। जो एक टाइम लग्जरी होटल था वो 5 स्टार होटल में अपग्रेड हो चुका था। वेटर कालू अब कालू सेठ बन चुका था, वेटर नहीं रहा था। उन 50 सालों में जो वेटर उनकी बातें सुन रहा था वह सेठ बन चुका था उसी होटल का, और इस होटल का मालिक बन गया। 50 साल बाद निर्धारित तिथि 1 अप्रैल आ गई। 1 अप्रैल आई। दोपहर में एक लग्जरी कार होटल के दरवाजे के सामने रुकी। उसमें से निकला सीताराम पोर्च की ओर चलने लगा। उसकी 3 ज्वेलरी शॉप थी। सीताराम होटल के मालिक कालू को सेठ के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि जो उस टाइम पे वेटर हुआ करता था वो एकदम सेठ बन गया, मालिक बन गया था, तो देखना तो अलग ही था। उसको देखा 50 साल बाद वो भी। कालू सेठ ने कहा कि रविशरण सर ने आपके लिए 1 महीने पहले एक टेबल बुक किया था। सीताराम मन ही मन खुश हुआ, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था, पहला दोस्त था जो समय पे पहुंचा था, और उनमें एक प्रॉमिस हुआ था कि जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा वो बिल पे करेगा। तो वो मन ही मन खुश हुआ कि मुझे बिल पे करना नहीं पड़ेगा, तो वह अब दोस्त मेरा मजाक नहीं बनाएंगे। 1 घंटे में जयराम भी आ गया। जयराम शहर का बड़ा राजनेता व बिजनेसमैन बन गया था। अपनी उम्र के हिसाब से अब एक सीनियर सिटीजन की तरह लग रहा था वो। अब दोनों बात कर रहे थे और दूसरे मित्रों का इंतजार कर रहे थे। दूसरा भी मित्र खुश होने लगा कि मैं दूसरा दोस्त हूं जिसे मेरे को बिल पे करना नहीं पड़ेगा। तीसरा मित्र आधे घंटे बाद आ गया, रामचंद्र जिसका नाम है।
उससे बात करने पर दोनों को पता चला कि रामचंद्र बिजनेसमैन बन गया है। सबकी अलग अलग फैसिलिटी, सबकी अलग अलग फ्यूचर सेट हो चुके थे। उन्होंने 50 साल की उम्र में आते आते अपना लाइफस्टाइल हर एक चीज सेट कर चुके थे। तीनों मित्रों की आंखें बार बार दरवाजे पर जा रही थी। किस लिए? क्योंकि वे रविशरण कब आएगा, वो इसका इंतजार कर रहे थे कि रविशरण नहीं आया और तीनों दोस्त आ गए। इतने में थोड़ी देर में कालू सेठ ने कहा, रविशरण सर की ओर से एक मैसेज आया है कि तुम लोग चाय नाश्ता शुरू करो, मैं आ रहा हूं। वो थोड़े से अचंभित हो गए। तीनों 50 साल बाद एक दूसरे को मिलकर खुश थे, बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। घंटों तक मजाक चलता रहा, रविशरण नहीं आया। जो उनका चौथा दोस्त था वो नहीं आया। कालू सेठ ने कहा कि फिर से रविशरण का मैसेज आया है, आप तीनों अपना मनपसंद मेन्यू चुनकर खाना शुरू करें, वो आ रहे हैं। खाना खा लिया, रविशरण नहीं दिखा। बिल मांगते ही तीनों को जवाब मिला कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो गया है। कालू सेठ ने कहा, बिल मांगा उन तीनों दोस्तों ने, तो तीनों दोस्तों के पास जवाब आया कि ऑनलाइन बिल का भुगतान हो चुका है। 8 बजे ही एक युवक कार से उतरा और भारी मन से निकलने की तैयारी कर रहे तीनों मित्रों के पास पहुंचा। तीनों उस आदमी को देखते ही रह गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो आदमी कौन था, ऐसा उस आदमी में था क्या? क्या वो रविशरण ही तो नहीं था? क्या वो उनका चौथा दोस्त तो नहीं था? अब आप सोचिए, उन्होंने इतना टाइम स्पेंड किया, इतना टाइम वेट किया, लंच भी करा, डिनर भी किया, चाय नाश्ता भी किया, बट रविशरण नहीं आया। लेकिन लास्ट में एक कार रुकी उस होटल के सामने। युवक कहने लगा, मैं आपके दोस्त का बेटा यशवर्धन हूँ। क्या कहा उसने? मैं आपके दोस्त का बेटा यशवर्धन हूँ। मेरे पिता का नाम रविशरण है। पिताजी ने मुझे आज आपके आने के बारे में बताया था। उन्हें इस दिन का इंतजार था, लेकिन पिछले महीने एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। कहाँ बात आ गई कि पिछले कुछ महीनों के बीमारी के कारण उनका पिछले महीने निधन हो गया। उन्होंने मुझे देर से मिलने के लिए कहा। अगर मैं जल्दी निकल गया तो वो दुखी होंगे, क्योंकि मेरे दोस्त तब नहीं हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं। उन्होंने टाइम इतना ज्यादा रखा था, 50 साल की उम्र बहुत ज्यादा होती है। तो वे एक दूसरे से मिलने लगे और खुशी खो देंगे। अगर तुम जाते ही ये चीज बता दोगे या उन्हें जाते ही ये चीज पता चलेगी, वो भी 50 साल बाद, तो वे खुश नहीं होंगे मिलकर, वे दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम सबसे लास्ट में मिलना, मतलब जब उनका जाने का समय हो जाए तब मिलना। तो वे कहते हैं, इसीलिए उन्हें मुझे देर से आने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे उनकी ओर से आपको मिलने का, गले लगाने का, बातें करने का हाथ, यशवर्धन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। तो इससे सबसे ज्यादा क्या सीख मिलती है हमें? सबसे बड़ी बात देखिए, अगर उन्हें पता चलता कि वो 50 साल बाद मिले और ऐसी दुर्घटना पता चलती, तो क्या वो खुश होते? क्या वो उस टाइम को एंजॉय करते? नहीं, वो उस टाइम को एंजॉय नहीं करते। वो उस टाइम में दुखी होते, मिलकर उदास होते कि हम इतने सालों से नहीं मिले और अचानक ऐसी बात सुनने को मिल रही है, तो ऑब्वियस है कि दुखी होते। लेकिन वो उनका दोस्त यशवर्धन ये नहीं चाहता था। इसीलिए मेरा ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था, टाइम, समय, जो आज हम रिश्तों को, अपनों को नहीं देते। आजकल का दौर बहुत ज्यादा बिजी है, ये सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, मैं भी बिजी रहती हूँ, आप सब भी बिजी रहते हैं। लेकिन वो समय, अगर आप किसी रिश्ते को, हम कहते हैं पहले जैसी बात नहीं रही रिश्तों में, या कहते हैं पहले जैसे त्योहार फेस्टिवल नहीं मनते। क्यों? क्योंकि लोग का माइंडसेट चेंज होता जा रहा है, लोग उस चीज को समय ही नहीं देना चाहते।
आजकल की चलती फिरती दुनिया में समय बहुत ज़्यादा है। समय दीजिए, कहते कन्यादान गोदान बहुत ज़्यादा बड़ा है, नहीं, समय भी दान करना चाहिए। अगर आप समय किसी चीज को देंगे, कहते हैं अगर हम अपनी कोशिश में लगातार प्रयास करते रहेंगे तभी हम सफल होंगे। अगर हम लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो हम सफल कैसे होंगे। इसीलिए हमें हर एक चीज को समय देना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज हो गई हो। हम अगर समय नहीं देंगे तो हमारा कुछ भी फायदा नहीं है। अगर वो 50 साल का दौर, अगर 50 साल का वो टाइम नहीं रखते तो क्या ऐसी दुर्घटना सुनने को मिलती, क्योंकि टाइम, जीवन किसी का भरोसा नहीं है। ये चलती ट्रेन है, किसको कब उतरना है किसी को नहीं पता। इसीलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, समय देना सीखिए हर एक चीज को, सफलता को, एजुकेशन को, हर एक चीज को। मेरा मेन पर्पस सिर्फ आप सबसे यही था कि आप इस स्टोरी को समझिए, सुनिए और अपने चीजों को समय दीजिए, अपनी एजुकेशन को भी समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप सभी इस स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को भी भेजेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज लेकर आती रहूँगी। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।